ना मिस्टीरियस हो जाता है लोगों के लिए। लोग जब सुनते हैं ना कि जी नेटवर्क मार्केटिंग, अच्छा फॉरएवर लिविंग, अच्छा फॉरएवर लिविंग वाले बड़ा पैसा बना रहे हैं, फॉरएवर लिविंग ये, फॉरएवर लिविंग वो, लोगों के जहनों में ना एक बड़ी मिस्ट्री से बन जाती है कि फॉरएवर में आखिर करना क्या होता है क्या ये रनिंग कैसे होती है, करना क्या होता है यार। ये क्वेश्चन चले एक बिल्कुल ही एक ऐसे इंसान की तरफ से आए जिसको फॉरएवर के बारे में कुछ भी ना पता हो तो ठीक है। अक्सर और बेशतर ये सवाल उन लोगों की तरफ से आता है जो दूसरी टीम से क्लासेस लेके आ रहे होते हैं। अच्छा मजे की बात, 5-5 दिन, इवन समटाइम्स तो बहुत से लोग हम बताते हैं कि जी 15-15 दिन हो गए हमें सेशन पे सेशन दिखा रहे हैं, सुबह शाम दिन रात इस तरह से ना डोज चल रही है जैसे। लेकिन उसके बावजूद उन बेचारों को ये नहीं पता होता, वो ढूंढते फिरते हैं, वो ढूंढते ढांढते जब वो हमारे पास आते हैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की तलाश में, तो फिर वो हमसे जना पूछते हैं कि जी मैम प्लीज बता दें फॉरएवर में काम क्या करना होता है। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में ना इंसान को खुद को वक्त की कदर है, ना दूसरे के वक्त की कदर है। और मजे की बात, हम लोगों को भी अपने वक्त की कदर नहीं है, क्योंकि यार एक हफ्ता एक इंसान ने आपको पीछे लगाया हुआ, वीडियोस पे वीडियोस भेजे जा रहा है, और उसमें अगर वो कोई काम की बात नहीं कर रहा तो आप उससे एक हफ्ते तक जुड़े हुए क्यों हो भाई, स्विच करो ना। बेसिकली जिन लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि फॉरएवर में काम क्या होता है, सी इट्स नॉट अ मिस्ट्री। कोई लोग समझते हैं पता नहीं क्या है यार, पता नहीं क्या कर रहे हैं, इतने पैसे बना रहे हैं ये लोग, कर क्या रहे हैं। दुनिया की हर कंपनी, किसी भी कोने से आप कोई भी कंपनी छोटी बड़ी उठा के देख लें, हर कंपनी कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। कंपनीज किस तरह कमाती हैं, कुछ ना कुछ बेच के तिजारत करती है। जो खरीदार होता है वो पैसे देता है, या तो कोई चीज के बदले में जो वो कंपनी वो चीज प्रोवाइड करती है, या वो कंपनी या वो इदारा कोई सर्विस प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पर आप अपने बच्चों के एजुकेशन के पैसे देते हो, ठीक है, वो सर्विस में आ जाएगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो तालीम बेच रहे हैं, ठीक है, कहने में थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन हाँ ये हकीकत है कि वो तालीम बेच रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर अपनी डॉक्टरी की जो डिग्री उसने कमाई है, ठीक है, अब वो आपका इलाज कर रहा है तो वो उस चीज को बेच रहा है, आप उसको फीस देते हो ना, फ्री में तो इलाज नहीं करता वो। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं वो प्रोडक्ट बनाती हैं और प्रोडक्ट बेचती हैं, आवाम जो है उस प्रोडक्ट को खरीदती है और इस तरह वो कमाती है। अब जो ये जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, इसको इतना ज्यादा हवा क्यों बना दिया गया है, देखिए प्रोडक्ट्स भी बनाती है और ये आपको एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी देती है, ठीक है, ये दो चीजें। दूसरी कंपनीज जो है वो उनका मकसद होता है अपनी प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना। जितना ज्यादा वो लोगों तक अपनी प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे उतना ही ज्यादा लोग उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, उतना ही ज्यादा उस कंपनी को मुनाफा मिलेगा, ज्यादा वो ग्रो करेगी, ठीक है। अच्छा लोगों तक कंपनी की प्रोडक्ट पहुंचेगी कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि बाजार में जी कोई नया शैम्पू आया है, हमें कैसे पता चलेगा कि बाजार में जी कोई नई चॉकलेट आई है। हम इश्तेहार देखते हैं ना, टीवी पे कमर्शियल देखते हैं, सोशल मीडिया पे कोई ऐड चल रहा होगा वो देख लेंगे, बाहर बिल बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, रास्ते में जाते हैं तो बिल बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। मैगजीन्स वगैरह पढ़ने का आजकल इतना दौर नहीं है, वरना अखबारों में मैगजीन्स में भी इश्तेहार छपते थे, उससे पता चलता था कि जी कोई नई प्रोडक्ट आई है मार्केट में, हमें बताया, हम जो है बाजार गए, हमने वो प्रोडक्ट अपने बच्चे को दिला दी। तो इस तरह से कमर्शियली यानी कि एक मास लेवल के ऊपर, कमर्शियल लेवल के ऊपर उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग हुई, मार्केटिंग हुई, ठीक है, टीवी पे इश्तेहार चला, रोडों पे हमें नजर आया, बिलबोर्ड्स नजर आए वगैरह वगैरह, और फिर कमर्शियली ही जाके हमने वो प्रोडक्ट खरीद ली। कमर्शियली जाके खरीदी से मुराद क्या है, यानी कि किसी दुकान से जाके खरीद ली, किसी मार्केट से जाके खरीद ली। जितनी भी हमारे घरों में प्रोडक्ट्स हैं ये जो है ऐसी कंपनीज प्रोड्यूस करती हैं जो कमर्शियली एडवर्टाइज करती हैं, जो कमर्शियली वर्क करती हैं, ठीक है, उनकी प्रोडक्ट भी कमर्शियली अवेलेबल होती है। ये फर्क सबको समझ में आ गया। अच्छा अब जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है ना वो एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग से क्या मुराद है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो ना ही कमर्शियल एडवर्टाइजिंग करती हैं और ना ही उनके प्रोडक्ट्स कमर्शियली अवेलेबल होते हैं। जब वो कमर्शियली मार्केट नहीं करती, अभी हमने ये बात समझी कि किसी भी कंपनी की सेल किस तरह से होती है कि उसकी प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता किस तरह चलेगा, एडवर्टाइजिंग के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है। लेकिन अभी मैंने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज या फॉरएवर लिविंग जो है वो कमर्शियली तो एडवर्टाइज करती ही नहीं, मार्केट ही नहीं करती, ठीक है, और ना ही इसके प्रोडक्ट्स बाजार में मिलते हैं, कमर्शियली अवेलेबल नहीं होते। तो फिर ये कंपनी किस तरह ग्रो करती है, या ये कंपनी किस तरह से अपनी सेल्स इंक्रीज करती है, प्रॉफिट कैसे कमाती है, यहाँ पर आ जाता है फॉरएवर का बिजनेस मॉडल। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं, दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन लोगों तक पहुंचेंगे किस तरह से। अब ये काम करती है डिस्ट्रीब्यूटरशिप मॉडल के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूटरशिप क्या होती है, यानी कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसने बहुत सारा सरमाया लगाया, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया, सारा कुछ किया और बड़ी जबरदस्त एक प्रोडक्ट तैयार कर ली, ठीक है।
लेकिन आप एक है, आप है, मैं हूँ, ठीक है, हमारी इतनी इस्तात नहीं है कि हम एक प्रोडक्शन प्लांट लगाएं, हम एक इतना बड़ा ब्रांड लॉन्च करें। सो व्हाट वी कैन डू इज, हम क्या कर सकते हैं, हम इस इतनी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर एज द नेम सेल्स, आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रोडक्ट। आपकी जिम्मेदारी है कि आप कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाएं। अच्छा भाई, हाथ में लेके कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं पहुंचानी। कस्टमर तो तब बनेगा ना जब हमें कस्टमर कौन होता है, कस्टमर वो होता है ना जो आपकी प्रोडक्ट खरीदने को तैयार होता है, सही है। तो लोग आपसे प्रोडक्ट खरीदने को कब तैयार होंगे? ऑब्वियसली आपने उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, आपने उस प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी है, मार्केटिंग करनी है, एडवर्टाइजिंग करनी है। तभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज भी कहलाती हैं, क्योंकि हर डिस्ट्रीब्यूटर अपने अपने लेवल पे मार्केटिंग कर रहा होता है और अपने बिजनेस को इंक्रीज कर रहा होता है, बढ़ा रहा होता है। मैं जब डिस्ट्रीब्यूटर बनी फॉरएवर की, मुझे कोई लंबा चढ़ा सरमाया की जरूरत नहीं थी, ठीक है। प्रोडक्ट ऑलरेडी मौजूद थी, प्लान ऑलरेडी मौजूद था, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद था, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी थी, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ मैंने कुछ प्रोडक्ट्स खरीदी जिसके बदले में मैं होलसेलर बन गई। और अब मेरा काम क्या है, जब मेरा काम ये है कि मैंने प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करनी है कस्टमर तक। और कस्टमर मैंने कैसे बनाने हैं? थ्रू मार्केटिंग। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग सिंपली मीन्स आपका जो मैसेज है ना वो राइट लोगों तक पहुंच जाए, ताकि वो खरीदने के लिए आपसे रेडी हो जाए। जब वो आपसे खरीदने के लिए चीज रेडी हो जाएंगे, आपने उन तक प्रोडक्ट पहुंचा देनी है, डिलीवर कर देनी है, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू अर्न मनी फ्रॉम फॉरएवर, ठीक है। अब इसमें एक प्रोडक्ट भी हो सकती है, दो प्रोडक्ट्स भी हो सकती है, या अगर आप ही की तरह कोई ऐसा बंदा या बंदी आए आपके पास और वो ये कहे कि मैंने भी डिस्ट्रीब्यूटर बनना है क्योंकि मैं भी अर्न करना चाहती हूँ, तो उसको भी आप बेचेंगे प्रोडक्ट ही, ठीक है, लेकिन वो एक खास वैल्यू की प्रोडक्ट है, एक सर्टेन वैल्यू है, ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट होती है उसकी प्रोडक्ट। जब वो खरीदेंगे तो वो भी डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे, आप स्पॉन्सर है उनके, वो आपके नीचे रजिस्टर करेंगे, राइट। तो ये लेवल्स बन रहे हैं डिफरेंट, इसीलिए दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो हम मार्केटिंग करेंगे किस तरह? मुझे तो मार्केटिंग नहीं आती, मैंने तो आज तक कभी जिंदगी में काम नहीं किया, या मुझे तो मार्केटिंग का एम भी नहीं आता, ठीक है, सो इट्स ओके, दैट इज फाइन। देखो यहाँ पर आ जाती है ये चीज की नेटवर्क मार्केटिंग में आपको फुल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी तरह आपको यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पर आपको कोई डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप मेरी टीम को ज्वाइन करते हो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को अंडर माय लीडरशिप, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं आपको सिखाऊंगी मार्केटिंग की किस तरह से जाती है। हेड एंड शोल्डर है, हेड एंड शोल्डर जो है उसका इश्तेहार टीवी पे भी चलता है, उसकी बिलबोर्ड भी चलते हैं, डिफरेंट बड़े बड़े मॉल्स में एक्टिविटीज भी करते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स में स्टॉल भी लगाते हैं, समटाइम्स वो फ्लायर बंटवा के आपके घरों में या आपकी गाड़ी पे भी लगा जाते हैं, ठीक है। ये कहलाती है ऑफलाइन मार्केटिंग। वही हेड एंड शोल्डर कंपनी, उसका एड आपको सोशल मीडिया पे भी नजर आएगा। सोशल मीडिया पे वो कॉन्टेस्ट कर रहे होंगे, लकी ड्रॉ कर रहे होंगे, पोस्ट बना रहे होंगे, एड्स चला रहे होंगे, इन्फ्लुएंसर को अपना पीआर पैकेज दे के उससे कहेंगे कि भाई हमारे शैम्पू का रिव्यू तो दे दो, सही है। उनका एक इंस्टाग्राम पेज भी बना हुआ होगा, उनका फेसबुक पेज बना, ये कहलाती है डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग। तो आजकल के दौर में जितनी भी कंपनीज हैं वो ऑफलाइन मार्केटिंग भी कर रही हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग भी कर रही हैं। तो इसी तरह आप जब एज अ बिजनेस ओनर हमारे साथ ज्वाइन करोगे, एज अ बिजनेस ओनर the best strategy will be that you must capture customers from everywhere। और ये हम आपको सिखाते हैं, टीच करते हैं। जिस तरह से मैं इस वक्त बैठ के आपसे बात कर रही हूँ, कल को आप भी चाहोगे कि आप भी इस तरह से बैठ के दूसरों को गाइड करो। जब आपको एक राइट एनवायरनमेंट मिलेगा जो आपको ये सारी चीजें सिखाएगा, आपको कॉन्फिडेंस सिखाएगा, आपकी ग्रूमिंग करेगा, आपकी कॉन्वर्सेशन, आपकी कम्युनिकेशन पावर को इनहांस करेगा, ठीक है। और फिर आपको आपके अंदर बिजनेस स्ट्रैटेजाइज करने के स्किल्स, कस्टमर को डील करने के स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, जैसे कि मैंने बताया, कंटेंट किस तरह बनता है, वो सारी चीजें हम आपको आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन करके सिखाएंगे। शायद आप लोगों को इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट सुन के बड़ा डर सा लग गया होगा, घबराहट सी हो गई होगी कि यार ओ माय गॉड फॉरएवर में ये सब करना होता है। हम तो समझते थे कि भाई जी बस फॉर्म भरवाने होते हैं, कॉल करनी होती है, बंदे जोड़ने होते हैं बस। देखिए नहीं, नो, दिस इज नॉट अ बंदे जोड़ने वाला काम, दिस इज अ प्रॉपर बिजनेस। दैट इज वाई इट पेज यू सो मच मोर। अगर आपको बंदे जोड़ने वाला काम करना है, ठीक है, आप कमा लो, आप हफ्ते का 1000-2000 कमाने में खुश हो, ओके, वो फाइन, डू इट। लेकिन जो एक बड़ा काम होता है ना, उसके लिए फिर बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं, बड़ी बड़ी चीजें सीखनी पड़ती हैं। हम लोगों ने भी जीरो से स्टार्ट किया है, तो जीरो से स्टार्ट किया था तो 1 पे पहुंचे थे, 2 पे पहुंचे थे, और अब 100 पे पहुंचे हुए हैं, इंशाल्लाह 1000 पे भी पहुंचेंगे। तो आपने भी यही करना है। अगर आप जीरो पे ही रहोगे, वो फर्स्ट स्टेप लोगे ही नहीं, देन यू विल ऑलवेज बी एट जीरो। फॉरएवर लिविंग बेसिकली डेवलप्स यू इनटू एन एंटरप्रेन्योर। बिजनेस में जहां स्किल्स की जरूरत होती है, वहां पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वहां आपका ये जो है ना, ये जो माइंड गेम है ना, ये बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। ज्यादातर लोग इनिशियल 3 to 6 मंथ्स में गिव अप कर देते हैं।
बिकॉज दे ज्वाइन फॉर द रॉन्ग रीजंस। दे थिंक के अच्छा ऑनलाइन काम है, ऑनलाइन काम मीन्स इजी काम, करना ही कुछ नहीं है, घर से चिल करके पैसे नहीं बनते, कभी भी नहीं बनते, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऑलवेज ज्वाइन फॉर द राइट रीजंस एंड इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू डू वेरी गुड इन दिस इंडस्ट्री।